बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। आज हम करने वाले हैं क्लास 6 का चैप्टर नंबर 9, द लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटेट्स। तो लिविंग का मतलब क्या होता है? लिविंग का मतलब होता है कुछ भी जीवित चीज़, उसको हम क्या बोलते हैं? लिविंग। ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होता है? जीव जंतु, लाइक ह्यूमंस, क्रो, बफेलो, ये सब क्या हमारे ऑर्गेनिजम्स हैं। तो इन दो वर्ड का मतलब क्या बना? जीवित जीव जंतु। और ये अपना कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है विशेषताएं, कि वो कैसी जगह पे रहते हैं, कैसे इन्वायरमेंट पे रहते हैं। ये सब क्या होते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। एंड हैबिटेट्स क्या होता है? हैबिटेट्स मतलब सराउंडिंग, उनका सराउंडिंग इन्वायरमेंट कैसा है, उनको कैसा, उस ऑर्गेनिज्म को कैसा इन्वायरमेंट चाहिए जीवित रहने के लिए, उसका मतलब होता है हैबिटेट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज पढ़ लें। तो बच्चों, लिविंग का मतलब क्या होता है? लिविंग का मतलब होता है जीवित। ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होता है? जीव जंतु। फिर दोनों को मिला के क्या बना हमारा? जीवित जीव जंतु। लिविंग ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल दो, ह्यूमन, गुड। और सेकंड एग्जांपल दो, डॉग, गुड। थर्ड एग्जांपल दो, कैट, गुड। और एटसेट्रा, बहुत सारे। ठीक है, ETC मतलब एक्सेट्रा, मतलब बहुत सारे। इन्फानाइट, इन्फानाइट मतलब अनगिनत। ठीक है, अब हम देखते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म कि क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या क्या विशेषताएं होती हैं। जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो हमारे सेल से बने होते हैं। सेल माने बैक्टीरिया, बैक्टीरिया माने छोटे छोटे टीनी टीनी पीसीस से बने होते हैं, है ना, उनको आप सेल मानते हैं। ठीक है, और जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है वो रिप्रोड्यूस करता है अपने यंग वन को। रिप्रोड्यूस मतलब पैदा करता है, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है वो पैदा करता है। ठीक है, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है वो ग्रो होता है और डेवलप होता है, अपनी हाइट इंक्रीज करता है और डेवलप भी होता है ना। तो आइए हम पहला केस देखते हैं कि प्लांट हमारा एक ही जगह पे रहता है और जो बस और कार है वो हमारी घूमती रहती है। और आपको पता होगा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म वॉक भी कर सकते हैं, तो प्लांट क्या हमारा नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म हुआ, और बस और कार हमारा लिविंग हुआ। तो जो हमारा प्लांट होता है वो लिविंग होता है। कैसे? क्योंकि प्लांट में ये सब सिमिलैरिटी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में होनी चाहिए वो सब होती है। जैसे प्लांट हमारे सेल से बना होता है, प्लांट रिप्रोड्यूस भी करता है, प्लांट ग्रो भी करता है, प्लांट डेवलप भी करता है। बसोकार हमने सिमिलरिटी देखी है, तो बसोकार क्या हुई? हमारी नॉन लिविंग हुई। ठीक है, तो आइए अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। पहेली एंड भूजो वेंट ऑन वेकेशन टू मैनी प्लेसेस ऑफ देयर इंटरेस्ट। ठीक है, इसमें क्या बोला है? पहेली एंड भूजो। जो आपको ये पिक्चर दिखाई दे रही है, ये कौन है? ये लड़की है अपनी पहेली, एंड जो ये लड़का है अपना भूजो। ठीक है, इन दोनों क्या कर रहे होते हैं? बैठ के किताब पढ़ रहे होते हैं। क्यों पढ़ रहे होते हैं उसके बारे में बाद में पता लगेगा। ठीक है, ये कुछ अपनी मेमोरी याद कर रहे हैं। ठीक है, और जो ये आसपास जो एनिमल दिखाई दे रहे हैं, जैसे सेप, बटरफ्लाई, सिप, क्रो, ये क्या कर रहे हैं? डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, ये देखो, सर्च फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जो हमारे पहेली एंड भोजू होते हैं वो एक ट्रिप में जाते हैं। जैसे आप गर्मियों की छुट्टियों में ट्रिप में जाते होंगे कहीं, यूपी, हिमाचल, केरला, USA, UK, एक्सेट्रा, इनफाइनाइट जगह जाते होंगे। वैसे ही ये लोग अपनी मनपसंद जगह पे गए। उनमें से एक मनपसंद जगह क्या थी? वन सच ट्रिप टुक टू द रिवर गंगा इन ऋषिकेश। उनमें से ही एक उन्होंने ट्रिप काटी, कहाँ की? ऋषिकेश की। फॉर यूर एक्स्ट्रा नॉलेज, जो अपना ये ऋषिकेश है ये कहाँ पे है? UK, यूनाइटेड किंगडम नहीं, उत्तराखंड। ठीक है, उन्होंने एक ट्रिप कहाँ काटी? उत्तराखंड में, ऋषिकेश में। जो ये ऋषिकेश होता है ये हमारे गंगा रिवर के किनारे में बसा हुआ है। ठीक है, दे क्लाइम्ब द माउंटेन ऑफ द हिमालय। वहाँ पे उन्होंने ऋषिकेश में पहाड़ी चढ़ा। आपको पता होगा ऋषिकेश कैसा है? पहाड़ी इलाका है, तो उन्होंने वहाँ पे पहाड़ भी चढ़े होंगे, है ना। तो उन्होंने हिमालय पर्वत की श्रृंखला में पहाड़ चढ़े। ठीक है, वेयर इट वॉज वेरी कोल्ड।
जैसे आपको पता होगा कि पहाड़ी इलाके में बहुत ठंडी होती है, वैसे उनको बहुत सारी सर्दी महसूस होने लगी। ठीक है। दे सो मैनी काइंड ऑफ ट्री ऑन दिस माउंटेन। उन्होंने उन माउंटेन में बहुत सारी डिफरेंट काइंड ऑफ ट्री भी देखी। किसने? पहली और बूजू ने। कौन कौन से ट्री देखे? ओक्स, पाइन्स एंड देवदार्स। उन्होंने क्या क्या देखे? जो अपना ये ओक्स ट्री होता है, ये कैसे दिखता है? ये अपना मैंगो ट्री की तरह दिखता है। ठीक है। फॉर यूर एक्स्ट्रा नॉलेज, जहाँ पे ब्राउन ब्राउन दिखता है ना मैंगो ट्री में, बहुत मोटा सा, उसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? इसको बोलते हैं हम ट्रंक। क्या बोलते हैं? एक मिनट, इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रंक। ठीक है। आपको पता होगा कि जो मैंगो की रूट होती है, इस रूट को हम बोलते हैं टैप रूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैंगो की रूट को हम क्या बोलते हैं? टैप रूट। टैप रूट माने मतलब एक ही मेन रूट से बहुत सारी रूटें निकलना, इसको हम क्या बोलते हैं? टैप रूट बोलते हैं। ठीक है। तो जो अपना ओक ट्री होता है, मैंगो ट्री की तरह दिखता है। सेकंड ट्री उन्होंने क्या देखा? पाइन्स ट्री। पाइन्स ट्री मतलब क्रिसमस ट्री को ही हम पाइन ट्री बोलते हैं। ठीक है। इसका जो ट्रंक होता है वो पतला होता है और ओक ट्री का ट्रंक मोटा होता है। फिर उसके बाद उन्होंने क्या देखा? देवदार देखा। देवदार कैसे होते हैं? हमारे जो देवदार ट्री होते हैं वो नीचे में तो उनमें बहुत सारी ब्रांचेस होगी। तो जैसे जैसे हम ऊपर आते रहेंगे, जैसे जैसे हम ऊपर आते रहेंगे तो उनकी ब्रांचेस थोड़ी थोड़ी कम होने लग जाएगी। क्या होगी? कम होने लग जाएगी। ठीक है। ऐसे ट्री को क्या बोलते हैं? देवदार बोलते हैं। इन्हें बहुत पतली स्टेम होती है। ठीक है। तो ये क्या हुआ हमारा ओक्स, ये क्या हुआ हमारा पाइन्स, ये क्या हुआ हमारा देवदार्स। ठीक है। वेरी डिफरेंट फ्रॉम द वंस नियर द होम ऑफ द प्लेन्स। ये ट्री उनके मैदानी इलाके से बहुत डिफरेंट होंगे। जैसे कि आपको मैदानी इलाके में रहते हो, यूपी, बिहार या एमपी या आंध्र प्रदेश, ठीक है, कहीं भी रहते हो या आप किसी भी कोने में रहते हो, तो वहाँ पे मैदानी इलाकों में आपको बहुत सारे पेड़ दिखाई देंगे जो आपको पहाड़ी इलाके में नहीं दिखाई देंगे। वैसे ही जो पहाड़ी इलाके में पेड़ दिखाई देंगे आपको मैदानी इलाके में नहीं दिखाई देंगे। जैसे पहाड़ी इलाके में एक ट्री होता है, एप्पल का ट्री होगा, ठीक है, वो आपको खाली हिमालय रीजन में दिखा देगा और वहीं प्लेन रीजन में आपको दिखाई नहीं देगा। ठीक है। ठीक है, इतना समझ आ गया ना आपको? आइए अब नेक्स्ट देखते हैं अपना। नेक्स्ट क्या है अपना? एक मिनट। फिर उन्होंने एक और ट्रिप की। कहाँ की ट्रिप की? दे ट्रेवल टू राजस्थान एंड उन्होंने एक और ट्रिप की, कहाँ की? राजस्थान की। एंड मूव्ड ऑन कैमल्स थ्रू द हॉट डिजर्ट। जब वो राजस्थान की ट्रिप कर रहे थे तो उन्होंने ऊँट की सवारी भी की, जिस पे बैठ के उन्होंने हॉट डिजर्ट भी घूमा। किसने? पहेली एंड भुजू ने। दे कलेक्टेड डिफरेंट काइंड ऑफ कैक्टस प्लांट फ्रॉम दिस ट्रिप। उन्होंने इस ट्रिप में बहुत सारे कैक्टस प्लांट भी इकट्ठे किए। कैक्टस प्लांट कैसे दिखते हैं? मतलब ऐसे होते हैं कैक्टस प्लांट, उनमें से एक सुई की तरह ब्रांचेस निकली होती है, इनको हम क्या बोलते हैं? कैक्टस प्लांट बोलते हैं। ठीक है। फाइनली दे वेंट ऑन ट्रिप टू पुरी। फिर उन्होंने आखिरी ट्रिप की पुरी में, जहाँ पर उन्होंने सी बीच को विजिट किया और बहुत सारे कोस्टल ट्री को भी देखा। तो बच्चों कोस्टल ट्री कैसे दिखते हैं? कोस्टल ट्री उनकी बहुत सारी स्टेम होती हैं, जैसे ये स्टेम हो गई, ये स्टेम हो गई, ये स्टेम हो गई, मतलब ये बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, इनमें से भी मैंगो ट्री की तरह निकलते हैं। ऐसी ट्री को हम क्या बोलते हैं? कैसाना ट्री बोलते हैं। आपको होमवर्क है कि आप कैसानिया ट्री इंटरनेट में सर्च करिए और उसका स्ट्रक्चर देखिए। वाइल रिकोलेक्टिंग ऑल द फन दे हैड ऑन दिस ट्रिप, जब वो अपने ट्रिप को याद कर रहे थे कि उन्होंने क्या क्या फ़न किया, क्या क्या नज़ारे देखे अपनी ट्रिप में, तो उनके दिमाग में एक ख्याल आता है और उसमें वो अटक जाते हैं। क्या ख्याल आया? ऑल दीज प्लेसेस वेयर सो डिफरेंट फ्रॉम वन एंड अनदर। ये सारी प्लेसेस क्या थी? एक दूसरे से बहुत ही डिफरेंट थी। कैसे डिफरेंट थी? कुछ प्लेसेस कैसी थी हमारी? एक मिनट बच्चों, ठीक है। कुछ प्लेसेस बहुत ठंडी थी, कुछ प्लेसेस बहुत गर्म थी, कुछ प्लेसेस बहुत ड्राई थी, कुछ प्लेसेस बहुत ह्यूमिड थी। ये प्लेसेस किसको बोला गया है? जैसे आप हिमालय रीजन में वो लोग गए, उनको कभी सर्दी महसूस हुई। जैसे वो राजस्थान में गई
तो उनको क्या हुआ, गर्मी महसूस हुई। जैसे वो बीच में आए तो उनको ठंडी गर्म हवा महसूस होने लगी। इसलिए बोला कि वो कुछ प्लेसेस की हर जगह का कुछ ना कुछ इन्वायरमेंट होता ही रहता है, ठीक है। एंड येट ऑल ऑफ देम हैड मैनी ऑर्गेनिज्म ऑफ वेरियस काइंड। हर जगह में कुछ स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं। ऑर्गेनिज्म मतलब लिविंग क्रिएचर, ठीक है, मतलब जीव जंतु होते हैं। मतलब क्या बोला गया है, हर जगह में कुछ ना कुछ स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं। जैसे आप हिमालय रीजन में जाओगे तो वहाँ आपको क्या देखने को मिलेगा, स्नो लेपर्ड देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा, एक मिनट हाँ। जैसे आप हिमालय रीजन में जाओगे तो वहाँ आपको क्या मिलेगा, स्नो लेपर्ड देखने को मिलेगा। कहाँ पे, हिमालय रीजन में। जैसे आप मैदानी इलाके में गए, प्लेन्स में गए, वहाँ क्या मिलेगा, खाली लेपर्ड देखने को मिलेगा, ठीक है। आपका होमवर्क क्वेश्चन कि आप स्नो लेपर्ड और लेपर्ड के बीच में डिफरेंस पता करके आना, ठीक है। जैसे आप सी रीजन में गए, वहाँ आपको कुछ ना कुछ और डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म देखने को मिलेंगे, ठीक है। जैसे आपको समुद्र के किनारे क्या मिलते हैं, टोटोटाइज मिलते हैं, फिश मिलती है। ये कहाँ मिलेंगे आपको, हिमालय में मिलेंगे या कोई प्लेन में मिलेंगे, ये नहीं मिलेंगे ना, ठीक है। तो समझ आ गया। आइए नेक्स्ट देखते हैं अपना हम। दे ट्राइड टू थिंक ऑफ अ प्लेस ऑन अर्थ वेयर देयर मे नॉट बी एनी लिविंग और क्रिएचर। उन्होंने सोचने लगे कि हम कोई ना कोई ऐसी जगह ढूंढेंगे जहाँ पे एक भी लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट ही ना करता हो, एक भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो ही ना, एग्जिस्ट मतलब हो ही ना, ठीक है। तो अब बुजो को एक ख्याल आता है, बुजो थॉट ऑफ प्लेस नियर हिज होम। बुजो को एक जगह मिली अपने ही होम के किनारे। वो जगह कौन सी थी, इनसाइड द हाउस ही ट्राइड द कपबोर्ड। उसको जगह कहाँ मिली, अपने अलमारी के अंदर मिली। किसको, बुजो को। ही हैड थॉट दैट देयर मे नॉट बी एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म हेयर। उसने सोचा कि अलमारी के अंदर कौन सा जीव जंतु का, क्या वहाँ पे टाइगर होगा, नहीं होगा ना, तो यहाँ पे एक भी लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं हुआ। पर उसको क्या मिला, बट ही फाउंड वन टीनी स्पाइडर। उसको एक अलमारी के अंदर एक टीनी स्पाइडर मिला। किसको, बुजो को, ठीक है। फिर वो ऐसी जगह ढूंढ नहीं पाया जहाँ पे भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो ना। कहीं उसको स्पाइडर मिला, अगर वो बाहर गया तो उसको वो मिला, बफेलो मिला, या कोई ह्यूमन मिल गया, ठीक है। मतलब उसने ऐसी कोई भी जगह ढूंढ नहीं पाया जहाँ पे कोई भी लिविंग क्रिएचर हो, ठीक है। फिर आती है पहेली की बारी। पहेली ने भी सोचना कि कहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं होंगे। तो देखते हैं क्या सोची हुए। पहेली स्टार्टेड थिंकिंग एंड रीडिंग अबाउट फार अवे प्लेसेस। सी रीड दैट पीपल हैव इवन फाउंड टीनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इन ओपनिंग ऑफ वोल्केनो। तो पहेली को एक बात लगी कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो क्रिएचर होते हैं, वो हर जगह पाए जाते हैं। इवन कि वोल्केनो के अंदर ही पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं वोल्केनो में, छोटे छोटे बैक्टीरिया पाए जाते हैं, छोटे छोटे शुक्राणु पाए जाते हैं, शुक्राणु, ठीक है, छोटे छोटे कुछ सेल पाए जाते हैं, ठीक है, किसमें, वोल्केनो में, ठीक है। तो हमारा चैप्टर का पार्ट 1 कंप्लीट हुआ। आइए इसको एक बार और रिवाइज करते हैं, इस पैराग्राफ को, ठीक है। एक मिनट, आशा करता हूँ आप नोट बना रहे होंगे। तो इस पैराग्राफ में हमने क्या देखा, इस पैराग्राफ में हमने देखा कि पहेली और बोजू कहाँ जाते हैं, वेकेशन पे जाते हैं। कहाँ जाते हैं, वेकेशन में जाते हैं। उन्होंने पहली वेकेशन अपनी कहाँ काटी, ऋषिकेश में काटी, जहाँ पे उन्होंने क्या किया, एक मिनट थोड़ा सुंदर बनाते हैं। पहेली एंड बोजू ने वेकेशन काटी। पहली ट्रिप वो कहाँ गए, ऋषिकेश में गए। ऋषिकेश किस नदी के किनारे है, गंगा नदी के किनारे है, ठीक है। वहाँ पर उन्होंने क्या किया, माउंटेन में चढ़ाई चढ़ी, ठीक है। और वहाँ पे उन्हें क्या लगा, बहुत सर्दी महसूस हुई, ठीक है। वहाँ पर उन्होंने बहुत सारे डिफरेंट काइंड ऑफ ट्री देखे, जैसे कि ओक देखा, पाइन देखा, देवदार देखा, ठीक है। फिर उन्होंने सेकंड ट्रिप अपनी कहाँ की काटी, सेकंड ट्रिप काटी उन्होंने राजस्थान की, ठीक है। राजस्थान में वो कैमल के ऊपर सवारी की, और सवारी करते करते हॉट जेट घूमा, ठीक है। किसने, पहेली और भोजू ने, ठीक है, पहेली और भोजू ने, ठीक है। एंड दे कलेक्ट डिफरेंट काइंड ऑफ कैक्टस प्लांट। वहाँ पर उन्होंने बहुत सारे डिफरेंट काइंड ऑफ कैक्टस प्लांट भी कलेक्ट किए, ठीक है। फिर उन्होंने आखिरी गर्मी छुट्टी अपनी कहाँ काटी, उन्होंने काटी की अपनी पुरी में, ठीक है, जहाँ उन्होंने क्वेश्चनिटी की स्टडी की, ठीक है। फिर जब वो अपने ट्रिप को याद करते तभी उनके दिमाग में विचार आता है कि
हर जगह डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म होते हैं और डिफरेंट काइंड ऑफ इन्वायरमेंट होते हैं, ठीक है। तो आपका एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि ऑर्गेनिज्म क्या होता है। क्या क्वेश्चन आएगा एग्जाम में कि ऑर्गेनिज्म होता क्या है बेसिकली, 1 मार्क्स या 2 मार्क्स या 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ लिविंग ऑर्गेनिज्म की। मैंने आपको बता दिया है कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, वो सेल से बने होते हैं, उनमें इन्वायरमेंट को सेंस करने की कैपेबिलिटी होती है, और वो ग्रो भी कर सकते हैं और डेवलप भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर उन्होंने ऐसी जगह ढूंढना स्टार्ट की इस पैराग्राफ में जहाँ पे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म ना हो, पर भुजो को ऐसी प्लेस नहीं मिली। उसने शुरू में सोचा कि अलमारी के अंदर कौन लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा, पर उसको एक स्पाइडर मिल गया। फिर वैसी कोई भी जगह ढूंढ नहीं पाया। वैसे ही पहले ने एक जगह ढूंढना स्टार्ट की तो वोल्केनो, तो उसको पता लगा कि वोल्केनो में भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है। ये आपका पार्ट 1 था। थैंक यू।